थैंक यू सो मच सर, ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी शानदार नंबर आए हैं इस तिमाही। क्या वजह थी सर इस ग्रोथ की? ये जो पूरी ग्रोथ नजर आई है, ये वॉल्यूम्स की वजह से आई है या फिर प्राइस ड्रिवन रही है? इसके बारे में आप हमें बताइए। हमारी जो ग्रोथ इस क्वार्टर में और प्रीवियस क्वार्टर्स में भी जो आई है, वो इसलिए आई है, जो हम हमेशा कहते आए हैं कि हम कुछ अपने इनपुट केपीआईज पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हमारा की फोकस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन विच इज डिजिटाइजेशन एंड लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम बिल्डिंग। तो इन चीजों पे जो हमने लास्ट ईयर से फोकस करना शुरू किया था, दैट इज व्हाट जो हमें इंश्योर कर रहा है कि हमारे रिजल्ट कंसिस्टेंट आते रहें और हमारा ग्रोथ और मार्जिन की तरफ इक्वल फोकस रहे। जो आपने पूछा कि हमारा ग्रोथ वॉल्यूम या प्राइस किससे आई, पर हमारी ज्यादातर ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम ड्रिवन है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में काफी इन्फ्लेशन भी रही, तो उस करके हमें प्राइस भी बढ़ाने पड़े, पर हमारी ज्यादातर ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम ड्रिवन आई है लास्ट ईयर में। ठीक है तलवार जी, अभिषेक बोल रहा हूं सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो गाइडेंस दिया था मार्जिन को लेकर 14% के आसपास का, आपने उसको तीसरी तिमाही में अचीव किया, चौथी तिमाही में अचीव किया। अब जबकि नया कारोबारी साल चल रहा है, 2 महीने तो बीत भी गई इस नए कारोबारी साल की, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या FY24 के लिए आप सेम मार्जिन की उम्मीद लेके चल रहे हैं या फिर आपने उसको रिवाइज किया है? जैसे कि हमने पिछले क्वार्टर में भी कहा था कि हमारी जो गाइडेंस एबिटा मार्जिन की है वो हम 14% के आसपास मेंटेन करेंगे, जैसे कि हम अपनी ग्रोथ में भी फोकस कर रहे हैं। हमने पहले भी ये कहा था कि हम कुछ क्वार्टर्स कंसिस्टेंटली 14% के आसपास का एबिटा मार्जिन को डिलीवर करेंगे और फिर हम जर्नी शुरू करेंगे 14 से 15 की। तो हम उस गाइडेंस को मेंटेन करते हैं एंड कि हम 14% के आसपास कुछ क्वार्टर कंसिस्टेंटली अपने मार्जिन को डिलीवर करना चाहेंगे एंड देन वी विल मूव फ्रॉम 14% मार्जिन से हम बढ़कर 15% मार्जिन की जर्नी को शुरू करेंगे। और नई ज्योग्राफीज को टारगेट करने का क्या प्लान है आपका? वैसे नॉर्थ में काफी ज्यादा आपका एक्सपोजर है, लेकिन क्या दूसरे मार्केट्स को भी आप टारगेट करेंगे? बिल्कुल। हमने Q1 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में साउथ और वेस्टर्न इंडिया का बिस्किट में जर्नी शुरू की थी। तो हमने 3 सिटीज में लॉन्च किया था, बॉम्बे, पूना और बैंगलोर में। तो हमारा इनिशियल जो रिस्पांस 9 महीनों में काफी अच्छा रहा है तीनों सिटीज के अंदर, और इस साल हम कुछ और सिटीज में लॉन्च कर रहे हैं साउथ और वेस्ट की। जबकि हम नॉर्थ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, नॉर्थ को ग्रो कर रहे हैं, उसके साथ साथ साउथ और वेस्ट रीजन जो एक बहुत बड़े रीजन है किसी भी FMCG मार्केट के लिए और बिस्किट मार्केट के लिए, उस पे हमने लॉन्च लास्ट ईयर कर दिया है और अब हम मल्टीपल नई सिटीज में इस साल लॉन्च कर रहे हैं और साउथ और वेस्ट को अगले कुछ सालों में हम ऑल मेजर सिटीज में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है तलवार साहब, एक आखिरी सवाल, इनफैक्ट 2 छोटे छोटे सवाल को मैं क्लब करूंगा। एक तो ये कि QSR आपके क्लाइंट्स हैं, आप ये बताइए कि वहां से किस तरह की डिमांड निकल के आ रही है, और दूसरी चीज ये कि ब्रिटानिया जो कि बड़ा प्लेयर है इस सेगमेंट का, उसने कहा है कि वो हिंदी भाषी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। क्या इसे आप किसी थ्रेट के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन मैं कहूंगा कि हमारे सब QSRs के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं एंड जो हम समझ रहे हैं कि उन सब QSRs का इंडिया में अभी भी काफी अच्छा ग्रोथ प्लान है, राइट। तो QSR बिजनेस अच्छी प्रगति में आगे भी जाता रहेगा। और जहां तक ब्रिटानिया जो मार्केट लीडर उनके फोकस का सवाल है, अभी इस टाइम पे हम काफी स्मॉल प्लेयर है, हमें काफी ज्योग्राफी कवर करनी है और काफी डीप पेनिट्रेट करना है। तो हम बिलीव करते हैं कि अगर हम जैसे हमने फोकस किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, उसी तरीके से हम अपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीक्यूशन और मार्केटिंग पे फोकस करते रहेंगे, न्यू प्रोडक्ट और प्रीमियमाइजेशन पे फोकस करते रहेंगे, जो हमारा की फोकस एरिया है। तो वो हमें ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन करने में सफल बनाएगा।
ओके मिस्टर तलवार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, और आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत तो बहुत ये शुक्रिया थे सर, मिसेस आपका और बेक्टर सबका शुक्रिया। फूड्स के सीईओ हमारे। जी, थैंक यू सो मच। तो अब आगे बढ़ते एक बार स्टॉक पर राय ले लेते हैं। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे मिसेस बेक्टर फूड्स ये पिछले 6 महीने में देखिए करीब करीब 300 अंकों से ज़्यादा चल चुका है, और काफ़ी अच्छी कमाई भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को करके दे रहा है। अभी ये जो मौजूदा स्तर है, नतीजों को देखते हुए, अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या करंट लेवल्स पर भी एंट्री के मौके हैं स्टॉक में? देखिए, जिस तरह से मैनेजमेंट का रुख है कि वो नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ग्रोथ प्लस उनके मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीमेंटली प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी लगती है, आने वाली लगती है। इसीलिए मार्केट ने शायद उसे रीरेट भी कर दिया है। स्टॉक कहीं ना कहीं तकरीबन 8 टाइम्स से ज्यादा बुक वैल्यू पे भी कोट कर रहा है। मुझे लगता है जिनके पास है उन्हें होल्ड रखना चाहिए, और फ्रेश एंट्री के लिए तो थोड़ा सा करेक्शन की वेट करनी चाहिए। ठीक है, फ्रेश एंट्री के लिए करेक्शन का वेट करना चाहिए। मिसेस बेक्टर्स फूड में आज अच्छी तेजी है, और आज ही नहीं पिछले 6 महीने की चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। 71% की बड़ी तेजी इसमें हो चुकी है मिसेस बेक्टर्स फूड के शेयर में। तो जिन्होंने पैसे लगाए होंगे लोअर लेवल्स पर, उनकी तो बल्ले बल्ले निश्चित तौर पर इस शेयर में हो रही है। और